नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है कृष्णा मिश्रा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपी टेट की तैयारी कैसे करें कि कम समय में आसानी से इस एग्जाम में 120 प्लस का स्कोर हम कर पाएं। ठीक है, और कैसे मैंने तैयारी किया था कि मेरे 2 से ढाई महीने में मैंने इस एग्जाम में 120 प्लस स्कोर किया था। ये सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक भी स्टेप अगर आप मिस करेंगे तो हो सकता है आप बहुत कुछ गवा दें। जब भी मैं इस तरीके का वीडियो बनाऊं कि आपको कैसे स्ट्रेटेजिकल वीडियो बनाऊं, उसको आपको अच्छे से देखना है, उसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चीजें आपको दे, हाँ फास्ट फॉरवर्ड में आप देख सकते हैं, लेकिन एक एक चीजों को ध्यान से सुनिएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खासकर जब आप पहली बार यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर हुआ, क्योंकि जो एक दो बार दे लेते हैं उनको तो पता चल जाता है। आपको 2 बार फॉर्म ना भरना पड़े, एक ही बार में आप इतना अच्छा नंबर ला दीजिए कि आपको दोबारा फॉर्म भरने की जरूरत ही ना पड़ेगी। इसीलिए आपको ये वीडियो, मतलब आपका ये वीडियो समझ ले कि आपका पैसा बचाएगा, कुल मिला जुला के आपका पैसा बचाएगा। आपको 2 बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा और ना ही 2 बार इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा यूपी टेट के लिए। एक बार में यूपी टेट क्लियर करिए, उसके बाद से अच्छे से तैयारी करके सुपर टेट क्लियर करिए, अपनी एक जॉब लीजिए। ये इस तरीके से आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर किया जाएगा। तो देखिए, यूपी टेट पास करने के लिए आपको सबसे पहले यूपी टेट का सिलेबस समझना पड़ेगा कि यूपी टेट में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो मेनली आपसे 5 सब्जेक्ट पूछा जाता है और वो होता है 150 नंबर का, यानी 150 क्वेश्चन आएगा आपसे और 150 नंबर का होता है, जिसमें आपको 30 नंबर का मैथ आता है, 30 नंबर की सीडीपी आती है, 30 नंबर का ईवीएस आता है। लैंग्वेज आपका 2 होता है, हिंदी आपका पहला लैंग्वेज होगा, ठीक है, और उसके बाद से दूसरे लैंग्वेज में आप या तो संस्कृत ले सकते हैं या इंग्लिश ले सकते हैं या उर्दू ले सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप क्या लेना चाहते हैं। जिनकी इंग्लिश वीक होती है वो क्या करते हैं, वो संस्कृत ले लेते हैं यूपी टेट में, लेकिन आप इंग्लिश तो ले लेते हैं और यहाँ पे यूपी टेट में आपको इंग्लिश से जान छूट जाता है, लेकिन सुपर टेट में नहीं पूछता, सुपर टेट में नहीं छूटता, क्योंकि यहाँ से सुपर टेट में आपसे 10 नंबर का इंग्लिश पूछ ही लेता है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना ही पड़ेगा। तो आपको देखिए, अभी बाद में मैं ये भी बताऊंगा कि जब तक आपको वैकेंसी सुपर टेट देखने को नहीं मिल रहा है तब तक आपको क्या करना चाहिए और किन किन सब्जेक्ट पे आपको अभी से मजबूती बना लेना चाहिए, ताकि जब भी सुपर टेट आए, देखिए सुपर टेट आने से पहले अगर आप 2-3 सब्जेक्ट पे पकड़ बना लेंगे, जिन सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा, अगर आप उस पर पकड़ बना लेंगे तो आप आसानी से सुपर टेट में 120 क्या 130 प्लस स्कोर करके आएंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है। तो आप सिर्फ सुपर टेट या यूपी टेट पास करने की मत सोचिए कि इतना बेहतरीन नंबर ला दे कि हमें होम टाउन सुपर टेट में मिल जाए और यूपी टेट में इतना अच्छा नंबर लाए कि अगर यूपी टेट की एकेडमिक इन फ्यूचर जुड़ती भी है तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिलेबस देखना है। सिलेबस में 5 सब्जेक्ट आपको देखने हैं और उन 5 सब्जेक्ट का सिलेबस, डिटेल सिलेबस देखिए और इन सब्जेक्ट की कैसे तैयारी करनी है, ये सभी चीजें आपको बताएंगे। तो सबसे पहला काम आपको सिलेबस देख लेना है। उसके बाद से प्रीवियस ईयर पेपर, यूपी टेट में प्रीवियस ईयर पेपर लगाना बहुत ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो यूपी टेट फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है, ये सीटेट से बिल्कुल अलग है। सीटेट में क्या होता है, 75 नंबर का पेडागोजी और 75 नंबर का आपका थ्योरी की क्लास होती है, मतलब थ्योरी से क्वेश्चन आते हैं। तो आपके लिए सीटेट एग्जाम पास करना आसान हो जाता है, क्योंकि वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है। लेकिन यूपी टेट में क्या होता है, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन कि अगर आपको आता रहेगा तब तो कर पाएंगे, अगर नहीं आता रहेगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मोस्टली लोग, खासकर जो नए लोग, जो पहली बार यूपी टेट एग्जाम देने जा रहे हैं, वो लोग अक्सर क्या होते हैं कि फेल हो जाते हैं, और अगर पास भी होते हैं तो बहुत ज्यादा नंबर नहीं आता, बस पासिंग मार्क ही गेन कर पाते हैं या बहुत ज्यादा 100 नंबर ही पहुंच पाते हैं। तो क्यों उनका 100 से ऊपर नहीं बढ़ता नंबर, वो मैं आपको आज बताने वाला कि किन किन सब्जेक्ट पे आप ध्यान दे देंगे तो आप आसानी से सुपर टेट एग्जाम को पास कर पाएंगे। तो सबसे पहले सिलेबस। दूसरा आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर आप 2021 का ही पेपर देख लीजिए, 2021 के पेपर में से 2017 से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा गया है और कम से कम 70 से 71 क्वेश्चन आपका 2017 से ही सीधे सीधे उठा के 2021 के पेपर में डाल दिया गया। यानी कि जो आपकी जो संस्था, अब तो भाई नया शिक्षा आयोग कराएगा, पहले जो पीएनपी कराती थी वो मेहनत नहीं करते थे क्वेश्चन बनाने पे, वो क्या करते हैं पिछले साल का ही पेपर उठा के दे देते हैं। इसलिए आपका यूपी टेट, जब से यूपी टेट हुआ है 2011 से लेकर 2021 तक का, ये इन सभी का
इन सभी का प्रीवियस ईयर पेपर, इन सभी सब्जेक्ट का एक बार जरूर देख लीजिए, आपसे यहीं से क्वेश्चन रिपीट कर देता है। ठीक है, तो अगर आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा लेंगे ना तो आप यूपी टेट पास कर जाएंगे। लेकिन यूपी टेट में नंबर आपको अच्छा लाना है तो आपको जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक, तो पहला सिलेबस, दूसरा हो गया प्रीवियस ईयर पेपर। अब आते हैं कि वो कौन सा सब्जेक्ट है जिससे लोग भागते हैं और जिसकी वजह से यूपी टेट हुआ चाहे आने वाला सुपर टेट हुआ उसमें अच्छा स्कोर नहीं हो पाता। तो देखिए, आपकी यूपी टेट में आपका आता है मैथ, और मैथ आता है 30 नंबर का। अगर आप इस 30 में से 20 नंबर नहीं ला पाएंगे, अगर आप इस 30 में से 20 नंबर का स्कोर नहीं कर पाएंगे तो आपका यूपी टेट में बहुत बहुत मुश्किल है 120 प्लस नंबर कर पाएं। ठीक है, यानी 120 नंबर ला पाएं। इसलिए आपको, और मोस्टली लोग इससे क्या करते हैं, भागते हैं। और कब तक भागेंगे आप यहां से बच गए तो आपको सुपर टेट में नहीं बचना पड़ेगा। सुपर टेट में आपसे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, वहां पे भी 20 नंबर का सुपर टेट में आता है। और मोस्टली लोग सुपर टेट में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि उनकी मैथ और इंग्लिश ही कमजोर होती है। ठीक है, और इंग्लिश भी आपका सुपर टेट में आएगा, तो आप इंग्लिश और मैथ से भाग नहीं सकते। यूपी टेट में आप इंग्लिश से भाग सकते हैं लेकिन सुपर टेट में आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। कंपटीशन है, अगर आप इन दोनों सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप इस सुपर टेट एग्जाम को अच्छे से क्रैक नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाए तो आपको क्या होगा, आपको रोजगार, जिस एग्जाम के लिए आप बीटीसी बीएड किए थे उस वही एग्जाम आपके साथ दूर हो जाएगा। इसीलिए आपको यूपी टेट में क्या करना है, अभी से मैथ स्टार्ट कर देना पड़ना है। अभी से अगर आप मैथ तैयार किए रहेंगे, अगर आप यूपी टेट में ही मैथ को अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप आसानी से सुपर टेट में 20 में से कम 15 प्लस स्कोर कर सकते हैं। तो जो सब्जेक्ट, जैसे आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर सुपर टेट वैकेंसी नहीं आ रही, पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अरे भैया, जब जितना अच्छा है कि 4-5 महीने का समय मिल रहा है तो अच्छा है, क्योंकि जब भी सुपर टेट आ जाएगा ना आपको सांस लेने का भी समय नहीं देगा। 2019, अगर आपको 2019 69,000 की वैकेंसी याद हो तो 5 दिसंबर 2018 को फॉर्म भराया गया और 6 दिसंबर 2019 को एग्जाम करा लिया गया। मात्र 31 दिन मिले थे एग्जाम की तैयारी के लिए, मात्र 31 दिन, उसमें से 10 से 12 दिन बच्चों का फॉर्म भरने में ही निकल गया। और उतने कम तैयारी में ही कैसे हम 128 नंबर लाए थे वो हम जानते हैं। लेकिन इस 128 नंबर के पीछे का राज क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, कैसे इतने कम समय में 2 से ढाई महीने में समय मिला था। मतलब फॉर्म भरने से एग्जाम से लेकर 1 महीने और उसके पहले का 1 से 1.5 महीने का समय मिला था, उसी में कैसे 128 सुपर टेट में और यूपी टेट में 120 प्लस नंबर कैसे आता है, इसके बारे में आपको मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि आप भी वो गलती ना करें। इसलिए आप अभी से मैथ पढ़ना शुरू कर दीजिए और इंग्लिश पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये दोनों आपके आने वाले एग्जाम में काम आएगा। और मैं तो कहूंगा कि आप भले ही आपके इंग्लिश टफ लगता है, लेकिन यूपी टेट में आप इंग्लिश ही लीजिए। हालांकि सुपर टेट में संस्कृत भी आपका 10 नंबर का आएगा, ठीक है, संस्कृत से भी आप बच नहीं सकते, तो आप इनमें से आपकी इच्छा है जो भी ले सकते हैं, लेकिन मैथ पे आप पकड़ बनाना शुरू कर दिए, यानी कि अभी से आप मैथ पे तैयारी शुरू कर दीजिए। अब बात आते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी आपके लिए फैमिलियर है, क्योंकि आपने बीटीसी में पढ़ा होगा, बीएड में भी पढ़ा होगा, तो बीटीसी और बीएड में अगर आपने सीडीपी पढ़ा है तो इसको कर लेंगे। इसका एक बेहतरीन नोट्स आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, एकदम प्रिंटेड नोट्स मिलेगा, बहुत मतलब आप उस नोट्स को पढ़ लेंगे ना, उस नोट्स को पढ़ लेंगे तो आप आसानी से 30 में से, क्योंकि कोई भी मार्केट में बुक लेने जाएंगे तो सीडीपी की बुक 250 से नीचे नहीं आती, 250 से 300 से नीचे सीडीपी की बुक मिलता ही नहीं है, ठीक है। और जो मैं नोट्स आपको दूंगा वो इतना मतलब बेहतरीन रहेगा कि आपके कम से कम 30 में से यूपी टेट में कम से कम आप 24 प्लस करके आएंगे। उसी तरीके से आप वो सिर्फ नोट्स आपको यूपी टेट में ही काम नहीं आएगा, सुपर टेट में भी काम आएगा। तो सुपर टेट में भी आप आसानी से उस नोट्स को पढ़कर सुपर टेट में भी 30 में से आप आराम से 20 प्लस स्कोर कर पाएंगे। इस तरीके का नोट्स आपको मिल जाएगा। अब आते हैं ईवीएस की। ईवीएस के लिए और मैथ में आप घबराइए मत, ये मत सोचिए कि बस मैंने आपको कह दिया कि मैथ पे विशेष ध्यान दीजिए और मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा मैथ बहुत बेहतरीन तरीके से। और मैं मैथ कैसे पढ़ाता हूं उसको देखने के लिए आप मेरे कृष्णा एकेडमी के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे मैंने केबीएस के लिए भी मैथ पढ़ाया और सुपर टेट के लिए भी मैथ पढ़ाया। आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिसको मैथ नहीं भी आता होगा उसको भी मैथ आने लगेगा और एक इंटरेस्ट डेवलप होगा। जिस सब्जेक्ट से आप भागते हैं उसी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से मैं मैथ आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। और जैसे मैंने पढ़ा है और जैसे मैंने सुपर टेट में
सुपर टेट में मैथ में मैंने मेरे 20 में से लगभग 20 क्वेश्चन सही थे, लगभग 20 क्वेश्चन, मतलब मान के चलिए 20 में से 20 मेरे क्वेश्चन सही थे। ठीक है, उसी तरीके से आपको भी मैं कोशिश कराऊंगा कि 20 में से कम 15 क्वेश्चन का स्कोर करा पाऊं, और जो मैं चीजें पढ़ाता हूं वो चीजें आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है। इसका जीता जागता सबूत आप केबीएस पीआरटी एग्जाम देख लिए, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया, चाहे वो पेडागोजी हो, चाहे मैंने आपको केबीएस के लिए सिर्फ रीजनिंग का एक टॉपिक पढ़ाया था, नंबर से फिगर काउंटिंग, और वहां से एक क्वेश्चन आपका केबीएस पीआरटी में सीधे आ गया है। तो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं क्वेश्चन आपको करा दूंगा, चाहे वो मैथ का हो, ईबीएस का हो, सीडीपी का हो, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके फंसेंगे। तो सीडीपी के लिए मैं आपको नोट्स दे दूंगा। ठीक है, आपको बुक लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बुक लेने जाएंगे मार्केट में आपका 250 रुपये फंस जाएगा, 250 से 300 रुपये फंस जाएगा, और बुक की लैंग्वेज इतनी कठिन होती है कि आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपको लगेगा कि यार बुक लेके दिमाग खराब हो गया मेरा, इससे बढ़िया तो हम कहीं से और से पढ़ लिए होते। ठीक है, उसी तरीके से बात आती है ईबीएस की। ईबीएस में क्या होता है, ईबीएस में आपसे सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं पूछा जाता है, सिर्फ आपसे पर्यावरण से क्वेश्चन नहीं आता है। ईबीएस में आपसे यूपी स्पेशल पूछ लिया जाता है, और यूपी स्पेशल की बेहतरीन क्लासेस आपको स्टार्ट कर दी गई है। कल मैंने पढ़ाया था, कल ही मैंने स्टार्ट किया था, और कल मैंने पढ़ाया था उत्तर प्रदेश के प्रमुख शोध संस्थान। वो वीडियो देख लेंगे तो आपको कहीं और से जाके आपको शोध संस्थान के बारे में नहीं पढ़ना पड़ेगा। सारा शोध संस्थान, जितने भी किसी एग्जाम में, जितने भी एग्जाम में शोध संस्थान से क्वेश्चन बने हैं पिछले 20 साल से, उन सभी 20 सालों का एक संकलन मैंने आपको दे दिया है एक ही वीडियो में। यानी एक ही वीडियो में, मात्र 16-17 के मिनट के वीडियो में आपको पूरा शोध संस्थान मिल जाएगा, और उसी तरीके से आपको यूपी स्पेशल पढ़ाया जाएगा आगे भी, और नोट्स भी दिया जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से यूपी स्पेशल से 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ज्योग्राफी से आपके क्वेश्चन ठीक ठाक आते हैं। ज्योग्राफी से भी आपसे नदियों से, भारत की नदियों से, विश्व की नदियों से, महाद्वीपों से, महासागरों से, पर्वतों से, पहाड़ों से क्वेश्चन आपके बन ही जाते हैं। तो ज्योग्राफी से भी आपके यूपी टेट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपी स्पेशल से भी पूछे जाते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। उसी तरीके से पॉलिटी से भी क्वेश्चन आते हैं आपके यूपी टेट में, और यहां से भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। और यही नहीं, इसका भी मैं आपको नोट्स दूंगा प्लस वीडियो, जो भी नोट्स मैं पढ़ाई, जैसे मान लीजिए आपको सीडीपी का मैंने नोट्स दिया, तो सीडीपी की क्लासेस भी आपको उसी नोट से आपको क्लासेस भी मिलेंगी यूट्यूब पे। उसी तरीके से ईबीएस के लिए जो मैं नोट्स दूंगा आपको, उसकी क्लासेस भी आपको यूपी टेट मतलब यूट्यूब पे मिलेगा, ताकि आप एक बार वीडियो देखिए, उसके बाद से नोट्स पढ़िए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से क्लासेस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो पॉलिटी में अब ईबीएस में क्या है कि इतने सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, और इतने सारे सब्जेक्ट की अलग अलग बुक लेने जाएंगे तो आप तो भैया परेशान हो जाओगे, क्योंकि कोई भी बुक आपको स्पेशली, मतलब कोई भी ऐसा बुक नहीं है यूपी टेट का, या कोई भी ऐसा कोई साधन नहीं है जहां पे ईबीएस के लिए आपको सारे सब्जेक्ट एक ही साथ मिल जाएं। इसलिए मैं आपको ईबीएस का नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि सब कुछ, सारे सब्जेक्ट, चाहे पॉलिटी हो, चाहे आपका ज्योग्राफी हो, चाहे आपका हिस्ट्री से आपका यूपी टेट में तो क्वेश्चन नहीं पूछता था, लेकिन हिस्ट्री में आपसे सुपर टेट से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो ये जो नोट्स मिलेंगे, चाहे आप सीडीपी का लें, चाहे ईबीएस का लेंगे, वो नोट्स आपको क्या मिलेगा, वो नोट्स आपको न सिर्फ यूपी टेट में काम आएगा, बल्कि आपके आने वाले एग्जाम सुपर टेट में भी बहुत बेहतरीन तरीके से काम आएगा। तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको सभी चीजें आपको बैठे बैठाए मिलेंगी, और बहुत अच्छे से मिलेगा। उसका वीडियो मिलेगा, और उसके बाद से उसका नोट्स मिलेगा। इतना अगर आप कर लेंगे, और अभी से अगर आप मेहनत करते रहेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ते रहेंगे, एक एक सब्जेक्ट अपना तैयार करते रहेंगे, तो ना सिर्फ यूपी टेट, आने वाले सुपर टेट एग्जाम में भी बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। अब देखिए, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आप 30 में 30 भी ला सकते हैं, जैसे कि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप यूपी टेट में 30 में 30 कर सकते हैं, और सुपर टेट में 20 में 20 भी कर सकते हैं। इसलिए आपको यूपी, और इसलिए इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको भी अच्छे से पढ़ना है, और उसके लिए आप लुसेंट हिंदी की बुक ले लीजिए, आपके लिए पर्याप्त है। बाकी मैं आपको क्या करूंगा, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आते हैं कि संस्कृत, तो संस्कृत लेंगे अगर, तो संस्कृत में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। संस्कृत में मैं बस सिर्फ आपको नोट्स दे सकता हूं, जिस नोट्स को मैंने पढ़ा था। संस्कृत में पढ़ा नहीं पाऊंगा दोस्तों, क्योंकि सारे सब्जेक्ट अकेले पढ़ा पाना इम्पॉसिबल है, तो आपके लिए संस्कृत में नहीं पढ़ा सकता। हाँ, मैं आपको मैथ पढ़ा सकता हूं, मैं आपको ईबीएस पढ़ा सकता हूं, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा सकता हूं, और मैं आपको सुपर टेट के लिए साइंस पढ़ा सकता हूं। जनरली
जो सब्जेक्ट आपको कहीं नहीं मिलता, जो जनरली आपको कोई नहीं पढ़ाता, वो सब्जेक्ट मैं आपको, चाहे वो ईबीएस, चाहे आपका यूपी टेट हो या सुपर टेट हो उसके लिए, या केबीएस हो या DSSS उसके लिए मैं पढ़ाऊंगा। जैसे मैं आपको मैथ बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, मैं आपको साइंस बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मैंने ग्रेजुएशन में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, ठीक है। और बीएससी मेरा साइंस बैकग्राउंड का, मैं साइंस बैकग्राउंड से आता हूं, इसलिए इन सभी सब्जेक्ट को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा सकता हूं। अदर किसी भी से मैं बहुत अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें पढ़ा सकता हूं। और ईबीएस में आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं, क्योंकि मेरा ज्योग्राफी मेरा पॉलिटी ओलिटी पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट है। और उसी तरीके से सीडीपी के आपको बेहतरीन नोट्स दूंगा, और सीडीपी की उसी नोट से आपको क्लासेस मिलेंगी। तो आपको इससे बाहर कुछ भी करना नहीं, बस आपको करना क्या है कि आपको बस एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खरीद लेना है, चाहे वो यूथ कंपटीशन का ले लीजिए, चाहे घटना चक्र का ले लीजिए। उसके बाद से आपको कुछ नहीं करना है, बस आप उसके बाद से देखिए, आपको 2 बार यूपी टेट नहीं देंगे तो आपका पैसा बच जाएगा, ठीक है। एक ही बार में आप अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। उसी तरीके से आप सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर खरीदिए, बुक के चक्कर में मत पड़िए। बुक मैं आपको सुपर टेट के लिए सजेस्ट करूंगा कि आपको कौन कौन सा बुक पढ़ना है। अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे तो देखिए, ईबीएस का नोट्स मैं दूंगा, वो आपका सुपर टेट यूपी टेट में काम आएगा ही। सीडीपी का जो मैं नोट्स दूंगा, बेहतरीन नोट्स, वहां से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर आप ईमानदारी से मेरे नोट्स को पढ़ लेंगे तो सुपर टेट के 30 में से आप आराम से 20+ कर लेंगे। मैथ में आपको पढ़ाऊंगा ही। मैथ अगर मैं मुझसे अगर आप पढ़ लेंगे, और जिस तरीके से मैं मैथ पढ़ाता हूं उसके लिए आप प्लेलिस्ट भी जाके देख लीजिए, मैथ के वीडियो पड़े हुए हैं। अगर आप देख लेंगे तो, अगर आप ईमानदारी से मेरे मैथ के वीडियो देख लेंगे तो 15 नंबर तो कहीं नहीं गया सुपर टेट में, और यूपी टेट में तो आप लगभग 30 में से 25 क्वेश्चन भी आप आसानी से कर लेंगे। तो कुछ भी आपको इधर उधर भटक नहीं, सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। जैसे ही होली खत्म हो जाने, क्योंकि बीच में होली आ जाएगा, तो उसकी वजह से क्लासेस अभी नहीं मिल पाए, तो सारा अभी पीडीएफ का काम चल रहा है। पीडीएफ आपके लिए बनवाया जा रहा है। और पीडीएफ देखिए, मेरे पास खुद पे इतना टाइम तो नहीं है कि मैं खुद पीडीएफ बनाऊं, और मैं पीडीएफ बनवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको सभी चीजें मिलेंगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। होली बाद आप लोग भी होली मना लीजिए, और होली बाद आइए, अच्छे से तैयारी करते हैं और अच्छे से इस एग्जाम को क्रैक करते हैं। तो यूपी टेट पास करने का सिर्फ एक तरीका है, आपको सिलेबस मालूम होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर करिए, और जो मैंने बताया, जिस सब्जेक्ट पे मैंने बताया कि मैथ पे अच्छे से ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आप मैथ में 20 नंबर ला दिए तो आप आसानी से यूपी टेट में 120+ स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि मैथ ही क्या होता है, 90% लोगों का मैथ ही वीक है। तो आपको बिल्कुल भी एकदम लोड लेने की जरूरत नहीं है, बस आप पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से एग्जाम देंगे तो अच्छा स्कोर आपका आना ही आना है। मैथ को आपको ध्यान, क्योंकि मैथ में ही अगर आपका 20 नंबर नहीं आता है, इसी वजह से आप सुपर टेट, यूपी टेट में क्या होता है, आपका नंबर कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको चीजें समझ में आई होंगी कि क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर आपको कुछ डाउट रह जाता है तो और बताइएगा, मैं कुछ भी और भी उसमें आपको बताने की कोशिश करूंगा, समय समय पे आपको गाइड करने की और कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।